हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत सीरीज जो एग्जामपुर के विवेक सर ने लॉन्च की है उसके बारे में। तो उसमें हम सामान्य ज्ञान यानी हिस्ट्री का पोर्शन लेकर चल रहे थे। तो उसमें आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। ठीक, आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस विवेक सर ने महाभारत सीरीज में दिए हैं उसमें हम उन सब क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का जो शेड्यूल तैयार हो चुका है, किसको कब कौन सी कंपनी को टेंडर मिलना है, बस यही अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। कौन सी कंपनी इसका एग्ज़ाम कराएगी ये रह गया है। हम कह सकते हैं कि लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत ही जल्द इसका हमें डेट देखने को मिल सकता है। हम ये मानकर चलिए कि अगस्त में इसकी परीक्षा संभावित रूप से हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो आपका ये गदर पार्टी था इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप कहेंगे यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो ये हैं आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के अग्रणी थे। अगले प्रश्न की बात करें तो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। ठीक, 1498 में जो भारत पहुंचा था वह कौन था? पुर्तगाली था। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को भी डिस्कस करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन वर्ष क्या था? ठीक है, हमें ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि 1907 ईस्वी में इन दोनों में विभाजन हो गया था। अब चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय मुगल शासक आपका था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो जो 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत जो है आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी? तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल आपका उत्तर प्रदेश ने किया था। 1839 में तत्वबोधहीन सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1839 में जो है तत्वबोधहीन सभा की स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो भारत में जो है साइमन कमीशन आया था 1928 में। अगले प्रश्न की बात करें तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए हम महाभारत सीरीज का हर एक चैप्टर जो है उसका हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन लाएंगे। तो आप लोग अगर यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल सके। हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ महाभारत सीरीज के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अन्य प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रह जा रहे हैं उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो और इस बार वर्दी आपकी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेली सॉल्यूशन ला रहे हैं और आपसे बस इतना ही निवेदन है या रिक्वेस्ट है, जो भी कर लीजिए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से बने रहें और इस सॉल्यूशन का भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? तो ये जो है आपकी खिलाफत समिति है, एक मिनट, खिलाफत समिति जो थी वह आपके बॉम्बे में बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत आपने किसने की थी? आप कहेंगे किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? जो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा प्रकाशित था केसरी समाचार पत्र वह मराठी भाषा में था। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को भी देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वीर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था अभिनव भारत के नाम से। ठीक है, अभिनव भारत इसका सही जवाब होगा। 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे कि यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? तो ये थे आपके सिद्धू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू मुर्मू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सर लाए हैं और हम सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश री एग्जाम की सीरीज से बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस लाए हैं। मतलब उसके परीक्षा को देखते हुए इतने बेहतरीन ढंग से इन्होंने प्रश्नों को तैयार किया है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, हम बस यही चाहते हैं कि आप सभी लोग इनकी सीरीज़ को एक्सेप्ट करें और यहाँ से तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएं। एक बार आप इन्हें लेकर सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन सर ने तैयार किया है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी यानी नरमपंथी और गरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा सत्र था उनका? सूरत सत्र था। ठीक, सूरत अधिवेशन में ये जो है अलग हुए थे। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो जो 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो 1857 का महान विद्रोह हुआ था उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन था? तो कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे सितंबर 1932 में। एक मिनट, ये हस्ताक्षर कब किए गए थे? सितंबर 1932 में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो जो है इसको 2 भागों में विभाजित करने का आदेश 1905 ईस्वी में ही दे दिया गया था। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह आयोजन किस भारतीय राज्य में किया था? तो ये आपके किए थे कहाँ से? गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बक्सर के युद्ध को तात्कालिक परिणाम क्या था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक परिणाम क्या देखने को मिला था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 ईस्वी में बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका जो है सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे? तो ये जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके अग्रणी थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका जवाब होगा क्या? 1931, यानी डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्रम में, अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वह बंगाल में लड़ा गया था। बंगाल इसका सही जवाब होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1916 में स्थापित किया गया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम को देखते हुए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जो हमारे यूपी पुलिस के लेवल का है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी? तो ये जो आपके गुलामगिरी पुस्तक है इसको किसने लिखा था, आप बताएंगे? तो इसको लिखने वाले आपके थे ज्योतिबा फूले। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को बन सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। हमें सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? ठीक, अब किस वर्ष में उसने उसे विध्वंस किया था और उसे लूटा था, हमें ये बताना है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? 1739 में। ठीक है, 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस भी किया था और उसे लूटा भी था। अगले प्रश्न की बात करें, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन था? तो वो आपका था एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रसिद्ध कालकोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था आपका सिराजुद्दौला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध कालकोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला। इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी थी सुचित्रा कृपलानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें दिया गया है जो आपको भी बहुत पहले से ही पता होगा, यानी जो लेवल एग्जाम में पूछता है उसी लेवल का क्वेश्चन सर बनाए हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहाँ पर विद्रोह का आयोजन किया था? ठीक है, तो ये विद्रोह का आयोजन कहाँ पर किया था? बिहार में। ठीक है, 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार था, उसने बिहार में विद्रोह का आयोजन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष क्या थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष थी आपकी 1906। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हमें बंगाल का गवर्नर जनरल बताना है कि जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर आपको समझ में आई या फिर कोई डाउट्स रह गए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी को वीडियो अच्छी लगेगी और हमारे द्वारा दी गई सॉल्यूशन से आप संतुष्ट भी होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने में। और रह गई बात उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की, तो उत्तर प्रदेश का री एग्ज़ाम बहुत ही जल्द, कह सकते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सके आप अपना रिवीजन और भी मजबूत कर लें। और क्योंकि अगस्त माह में इसका पेपर होने की संभावना 100% दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से बैठकें हो रही हैं, बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हमें इसी महीने में बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम डेट की भी नोटिस मिल सकती है। तो हमें डेट का इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है, क्योंकि इस बार एक वर्दी तो आपको लेनी ही है। तो चलिए
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बस इतना चाहेंगे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो और एक वर्दी आपकी हो। अगले वीडियो में इसी का जो भाग बच गया है हम उसको लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।